1970 में एक लड़का जिसका नाम हेनरी था, वो अपनी माँ एनेट के साथ गाना गा रहा होता है जब उसकी माँ गाड़ी चला रही थी। अचानक एनेट देखती है कि एक ट्रक जो कंट्रोल खो चुका है वो सीधा उनके कार की तरफ बढ़ रहा है। वो अपनी कार रोकने ब्रेक लगाती है, लेकिन रोड काफी स्लिपरी थी और उनकी कार ट्रक से टकरा जाती है। जैसे ही ट्रक दोबारा एनेट के कार से टकराने वाला होता है, हेनरी देखता है कि वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। वो अपनी माँ को ये बताता है और ये देख एनेट भी हैरान हो जाती है। क्रैश से बिल्कुल पहले हेनरी गायब हो जाता है और अचानक खुद को अपने घर में पाता है, जहाँ एनेट उसे कहानी सुना रही होती है और उसके डैड रिचर्ड भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। हेनरी कंफ्यूज हो जाता है, जैसे वो टाइम में पीछे चला गया हो। फिर हेनरी दोबारा गायब होकर वापस क्रैश वाले सीन पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसके माँ की कार ट्रक से टकराकर ब्लास्ट हो गई है। हेनरी तुरंत कार की तरफ दौड़ता है, लेकिन एक आदमी उसे रोकता है और कहता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। फिर वो आदमी कहता है कि वो भी हेनरी है, लेकिन वो फ्यूचर से है। वो समझाता है कि छोटे हेनरी के साथ क्रैश से पहले जो हुआ उस वक्त वो टाइम में पीछे चला गया था। फ्यूचर वाला हेनरी उससे कहता है कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा और तुम अपनी टाइम ट्रैवल की एबिलिटी को बाद में समझोगे। बड़ा हेनरी वहां से चला जाता है और छोटा हेनरी अभी भी कंफ्यूज रहता है और सोचता है कि वो अब क्या करे। इसी बीच हेनरी फ्यूचर में वापस आ जाता है और एक लाइब्रेरी में लैंड करता है, जहां उसे कुछ कपड़े मिलते हैं। जब भी हेनरी टाइम ट्रैवल करता है, उसके कपड़े गायब हो जाते हैं और उसे नई जगह पर कपड़े ढूंढने पड़ते। अगले दिन लाइब्रेरी में जॉब के वक्त हेनरी एक औरत से मिलता है जिसका नाम क्लेयर था। क्लेयर एक किताब के बारे में पूछने आई थी और उसे हेनरी के पास भेजा गया था। जैसे क्लेयर हेनरी को देखती है, वो हैरान हो जाती है। वो उसका नाम लेकर बुलाती है और कहती है कि वो उसे पहले से जानती है। क्लेयर ये भी कहती है कि हेनरी ने उसे पहले भी बताया था कि उनकी मुलाकात कैसे होगी। ये सुन हेनरी भी कंफ्यूज हो जाता है। क्लेयर बात करते हुए खुश नजर आती है। वो कहती है कि वो हेनरी को सब कुछ समझा देगी, बस एक शर्त पर, अगर हेनरी उसके साथ डिनर करे। हेनरी पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मान जाता है। दूसरा डेट के लिए तैयार होते वक्त हेनरी अचानक गायब हो जाता है और एक स्टोर में कपड़े चुराने के चक्कर में पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। जैसे ही पुलिस वाले उसे गाड़ी में ले जाने वाले होते हैं, हेनरी दोबारा गायब हो जाता है और क्लेयर से मिलने पहुंच जाता है। क्लेयर अब बताती है कि हेनरी उसके सामने पहली बार तब आया था जब वो छोटी थी और वो बार बार उसके घर के पीछे वाले बगीचे में आता था। क्लेयर ये भी कहती है कि ये सब बातें उसने अपने डायरी में लिख ली है। जब हेनरी एक ड्रिंक लेने लगता है, क्लेयर उसे रोकती है और कहती है कि उसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए। हेनरी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन क्लेयर समझाती है कि जब वो बड़ा होगा तो एक डॉक्टर केंड्रिक उसे एडवाइस करेगा कि वो शराब ना पिए, ताकि इसकी वजह से वो बार बार गायब ना हो। हेनरी अभी भी समझ नहीं पाता। क्लेयर उसे टच करती है और कहती है कि वो हेनरी से बहुत अरसे से प्यार करती है। डिनर के बाद क्लेयर हेनरी के साथ उसके घर जाती है। उसे देखते हुए क्लेयर को अपनी पहली मुलाकात याद आती है जो बगीचे में हुई थी। उस दिन क्लेयर अपने खिलौनों से खेल रही थी जब उसने झाड़ियों में आवाज सुनी। जल्दी उसे समझ आ गया कि वो हेनरी है। फिर हेनरी ने उससे उसका ब्लैंकेट मांगा। क्लेयर ने ब्लैंकेट दे दिया क्योंकि हेनरी बॉडी पर कपड़े ना होने से छुपा हुआ था। जब वो बाहर आया तो उसने क्लेयर को थैंक्स बोला। जब क्लेयर ने पूछा कि उसे ब्लैंकेट क्यों चाहिए, हेनरी ने कहा कि वो एक टाइम ट्रैवलर है जो फ्यूचर से आया है। क्लेयर इस बात पर विश्वास नहीं कर पाई। फिर हेनरी ने उसके बारे में ऐसी बातें बताई जो सिर्फ क्लेयर को ही पता थी। क्लेयर फिर भी कन्विंस नहीं होती और उसे ये झूठ लगता है। हेनरी कहता है कि अगर वो थोड़ा रुकेगी तो देखेगी कि वो गायब हो जाएगा। ये सुन क्लेयर थोड़ी क्यूरियस हो गई। फिर हेनरी ने कहा कि वो अक्सर उससे मिलने आता रहेगा। वो ये भी बताता है कि क्लेयर अपने पापा के कुछ कपड़े रेडी रखे ताकि उसे ब्लैंकेट फिर मांगना ना पड़े। फिर हेनरी गायब हो गया और क्लेयर के चेहरे पर मुस्कान छोड़ गया। अगली सुबह क्लेयर और हेनरी एक पार्क में जाते हैं। वहाँ क्लेयर पूछती है कि उसे कैसा लगता है जब वो गायब होता है। हेनरी समझाता है कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता और जब भी वो गायब होता है तो वो एक नई जगह पर वेट करता है कि कब वो वापस लौटेगा। जब हेनरी अपने टाइम ट्रैवल की एबिलिटी को बुरा बताता है, क्लेयर कहती है कि वो तो अच्छा है क्योंकि इससे वो अपनी माँ को पास्ट में जाकर देख सकता है। लेकिन हेनरी कहता है कि इससे कुछ चेंज नहीं होता क्योंकि उसने अपनी माँ को बचाने की कई बार कोशिश भी की, पर हर बार वो फेल हो गया। थोड़ी देर बाद क्लेयर उसे अपने रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त चेरिस से मिलवाती है। हेनरी चेरिस के बॉयफ्रेंड गोमेज से भी मिलता है जो हेनरी को अच्छी तरह से जानना चाहता था। कुछ देर बाद गोमेज किचन में क्लेयर और चेरिस से कहता है कि हेनरी बहुत बोरिंग इंसान है क्योंकि उसने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। इस बीच हेनरी अपार्टमेंट में घूमने लगता है और क्लेयर का रूम देखता है। वहाँ उसे क्लेयर की डायरी मिल जाती है और वो उसे पढ़ने लगता है। क्लेयर उसे पकड़ लेती है तो जवाब में हेनरी तुरंत सॉरी बोलता है और कहता है कि वो बस ये जानना चाहता था कि उसकी यंगर वर्जन से मिलते वक्त वो क्या एक्सपेक्ट करे।
उस रात डिनर के बाद हेनरी की लड़ाई होती है। जब वो गायब होकर वापस आता है तो उसने एक औरत का ब्लाउज और शॉर्ट्स पहना हुआ था। गोमेज हेनरी को देखकर शॉक हो जाता है। जैसे ही हेनरी नए कपड़े लेने निकलता है, गोमेज उसका पीछा करता है और देखकर हैरान हो जाता है। जब हेनरी एक स्टोर तोड़कर अंदर घुस जाता है, गोमेज उससे कहता है कि उसमें कुछ अजीब है और उसे क्लेयर से दूर रहना चाहिए। लेकिन हेनरी कहता है कि वो दोनों फ्यूचर में अच्छे दोस्त बनने वाले हैं, इसलिए उसे गोमेज से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। फिर हेनरी गोमेज को बताता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है, पर गोमेज इस बात पर विश्वास नहीं करता। गोमेज उससे पूछता है कि क्या वो क्लेयर से शादी करेगा, जिस पर हेनरी कहता है कि वो ये नहीं बता सकता। तब गोमेज कहता है कि हेनरी झूठ बोल रहा है टाइम ट्रैवलर होने के बारे में। लेकिन उसी वक्त हेनरी गायब हो जाता है और ये देख गोमेज शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन गोमेज क्लेयर से मिलने जाता है ताकि वो उसे हेनरी के बारे में वार्न कर सके। लेकिन क्लेयर कहती है कि वो पहले से सब जानती है और वो बहुत टाइम से हेनरी का वेट कर रही थी। दूसरी तरफ हेनरी पास्ट में चला जाता है और अपनी माँ एनेट से एक ट्रेन में मिलता है। एनेट उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन हेनरी फिर भी उससे बात करता है। वो कहता है कि उसे एक लड़की मिल गई है जिससे वो प्यार करता है और शादी करना चाहता है। एनेट खुश लगती है और उसे कहती है कि वो उस लड़की का ध्यान रखे। थोड़ी देर बाद हेनरी अपने पापा रिचर्ड से मिलने जाता है। वो कहता है कि वो अपनी माँ की रिंग लेने आया है क्योंकि उसे एक लड़की मिली है जिससे वो शादी करना चाहता है। रिचर्ड हेनरी पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसका मानना है कि उसके बेटे की कंडीशन देखकर कोई उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन हेनरी कहता है कि क्लेयर उसके बारे में सब कुछ जानती है। तब रिचर्ड एनेट की रिंग लाता है और हेनरी को देने से पहले कहता है कि वो अब भी हेनरी के माँ को बहुत याद करता है। अगले दिन हेनरी क्लेयर को प्रपोज करता है और क्लेयर खुशी खुशी हाँ बोल देती है। वो कहती है कि ये वही है जो वो हमेशा से चाहती थी। उसके बाद दोनों शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। शादी से कुछ दिन पहले हेनरी क्लेयर के माँ लूसिल से मिलता है। लूसिल उसे क्लेयर के पापा फिलिप से मिलवाती है, जो अपने आने वाले हंटिंग ट्रिप के लिए शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हेनरी फिलिप के साथ बैठकर शादी के बारे में बात करता है। फिलिप पूछता है कि क्या हेनरी सच में रेडी है, जिस पर हेनरी कहता है कि वो तैयार है। बात खत्म करने से पहले फिलिप हेनरी से पूछता है कि क्या वो हंटिंग में अच्छा है। हेनरी कहता है कि उसने कभी ट्राई नहीं किया। बदले में फिलिप कहता है कि वो एक दिन उसे शूटिंग जरूर सिखाएगा। कुछ वक्त बाद हेनरी खुश हो जाता है जब उसके पापा रिचर्ड शादी में आते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन हेनरी अचानक गायब हो जाता है जब वो गोमेज के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। गोमेज तुरंत समझ जाता है कि यह बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही वो पैनिक करता है, हेनरी वापस आ जाता है, लेकिन अब उसके बाल सफेद हो चुके थे। थोड़ी देर बाद हेनरी और क्लेयर आखिर शादी कर लेते हैं और उसी रात जब वो दोनों खुश होकर खेल रहे होते हैं, हेनरी दोबारा गायब हो जाता है और क्लेयर अकेली रह जाती है। हेनरी पास्ट में चला जाता है और छोटी क्लेयर को देखता है। क्लेयर जैसे उसका इंतजार कर रही थी, वो उसे कुछ खाने को देती है। जब हेनरी खाता है, क्लेयर कहती है कि ये खाना उसके पापा के लिए था, लेकिन उसे लगता है कि उसके पापा डिजर्व नहीं करते क्योंकि वो उसे और लूसिल को इग्नोर करते हैं। क्लेयर ये भी कहती है कि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स डाइवोर्स ले लेंगे, लेकिन हेनरी कहता है कि ऐसा नहीं होगा। फिर क्लेयर पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है। जब हेनरी हाँ बोलता है तो क्लेयर पूछती है कि क्या वो अपने वाइफ से प्यार करता है। हेनरी कहता है कि हाँ। ये सुनकर छोटी क्लेयर थोड़ी जेलस हो जाती है। उस दिन जब हेनरी वापस घर लौटता है तो क्लेयर बेड पर होती है। हेनरी उसे बताता है कि उसने उसे छोटी उम्र में देखा था और ये भी ऐड करता है कि उस टाइम क्लेयर उसके वाइफ से जेलस थी। क्लेयर मजाक में कहती है कि वो अपने आप को समझाती थी कि हेनरी की वाइफ जरूर बदसूरत होगी। दिन बीतते जाते हैं और हेनरी बार बार गायब होता रहता है, वो भी क्लेयर को अकेला छोड़कर। एक दिन जब हेनरी 2 हफ्ते गायब होने के बाद वापस लौटता है तो वो क्लेयर से सॉरी बोलता है क्योंकि क्लेयर खुश नहीं थी। क्लेयर कहती है कि उसे काम पर जाना होगा क्योंकि उनका घर इतना छोटा है कि वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अपना काम खत्म करके हेनरी क्लेयर का ऑफिस के बाहर वेट करता है। जब क्लेयर उसे देखती है तो वो उसके पास आकर बैठ जाती है। हेनरी कहता है कि उसे क्लेयर को एक जगह ले जाना है। थोड़ी देर बाद दोनों एक लॉटरी शॉप में पहुंचते हैं जहां टीवी पर एक होस्ट लकी नंबर्स अनाउंस कर रहा होता है। हेनरी क्लेयर को अपना लॉटरी टिकट दिखाता है जिसमें सभी विनिंग नंबर्स थे, जिससे $5 मिलियन जीते जा सकते हैं। हेनरी एक्साइटेड लगता है, लेकिन क्लेयर सोचती है कि ये तो चीटिंग है। हेनरी कहता है कि अगर उसे ये पसंद नहीं तो वो लोग इस टिकट को फेंक देंगे। क्लेयर मना कर देती है और उसे गिफ्ट के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। नए पैसों के साथ वो दोनों नया घर ढूंढने निकल पड़ते हैं जो इतना बड़ा हो कि क्लेयर वहाँ पर काम भी कर सके। कई घर देखने के बाद हेनरी बार बार कहता है कि ये उनका घर नहीं है, लेकिन आखिर हेनरी एक ऐसा घर देखता है जो उसने फ्यूचर में देखा था, जहाँ दोनों रह सकते हैं। वो घर लेने के बाद गोमेज और चैरिस उनसे मिलने आते हैं।
जब सब लोग किचन में होते हैं तभी लिविंग रूम से जोर की आवाज आती है। जब वो देखने जाते हैं तो उन्हें फ्यूचर वाले हेनरी की बॉडी दिखाई देती है जिसे गोली लगी थी। थोड़ी देर बाद वो बॉडी गायब हो जाती है और हेनरी वहाँ से चला जाता है। क्लेयर फिर हेनरी से पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो कब मरेगा। हेनरी कहता है कि उसे नहीं पता और ये सुनकर क्लेयर डर जाती है क्योंकि उसने कभी हेनरी को बुढ़ापे में नहीं देखा। वो अपने आप को समझाती है कि शायद हेनरी ने कोई क्यूर ढूंढ लिया होगा और टाइम ट्रैवल करना बंद कर दिया। अब क्लेयर हेनरी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हेनरी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता और खुशी से झूम उठता है। अगले दिन हेनरी अपने एरिया में केंड्रिक नाम के डॉक्टर से मिलता है जो एक जेनेटिक एक्सपर्ट था। हेनरी अपनी कंडीशन समझाने की कोशिश करता है और उसे अपने एक जेनेटिक एनोमली के बारे में भी बताता है। वो केंड्रिक को ये भी बताता है कि फ्यूचर में उसके फ्यूचर वर्जन ने खुद उसकी मदद की थी इस कंडीशन को मैनेज करने में। डॉक्टर केंड्रिक हेनरी के बातों को सीरियसली नहीं लेता और सोचता है कि ये कोई मजाक होगा। ये सुनकर हेनरी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे पता था कि यहाँ पर आना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसी दौरान क्लेयर को एक रेस्टोरेंट में खाते वक्त पेट में तेज दर्द होता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब हेनरी वहाँ पर पहुँचता है तो क्लेयर उसे बताती है कि उसका बच्चा गिर गया। ये सुनकर हेनरी दोबारा डॉक्टर केंड्रिक के पास जाता है और मदद मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है उनका बच्चा भी टाइम ट्रैवल करता हो और शायद इसी वजह से ये मिसकैरेज हुआ। डॉक्टर केंड्रिक अभी भी कहता है कि वो इस काम के लिए सही इंसान नहीं है, पर हेनरी उसे कुछ टेस्ट करने के लिए बोलता है ताकि वो साबित कर सके कि वो सच बोल रहा है। डॉक्टर टेस्ट करने के लिए मान जाता है। टेस्ट के दौरान हेनरी अचानक गायब हो जाता है। तभी डॉक्टर केंड्रिक को एहसास होता है कि हेनरी हमेशा से सच बोल रहा था। कुछ हफ्तों बाद जब टेस्ट रिजल्ट्स एनालाइज किए जाते हैं, डॉक्टर केंड्रिक हेनरी और क्लेयर को समझाता है कि जब भी हेनरी गायब होता है उसके दिमाग से एक तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसे कुछ और टेस्ट करने की जरूरत है क्योंकि क्लेयर फिर से प्रेग्नेंट है। वो ये भी बताता है कि कुछ दवाइयां हैं जो बच्चे में इस कंडीशन को धीरे कर सकती है, पर ये फीटस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें क्लेयर को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। उस रात क्लेयर अपने बेड पर खून देखती है और लगता है कि उसने फिर से अपना बच्चा खो दिया हो। अगली सुबह हेनरी एक सर्जरी के लिए जाता है और खुद की नसबंदी करवा लेता है। जब वो घर लौटता है तो वो गिल्टी फील करता है और क्लेयर को सब बता देता है। क्लेयर गुस्से में आ जाती है। हेनरी कहता है कि वो नहीं चाहता कि उनका बच्चा उसकी तरह ये हेल्थ कंडीशन झेले, लेकिन क्लेयर कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को क्लेयर को एक कॉल आता है और वो बाहर निकल जाती है। कॉल हेनरी ने किया था, पर वो हेनरी पास्ट वाला था जो ठंड में फंस गया था और उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, जबकि पास्ट वाला हेनरी अभी तक सर्जरी नहीं करवाया था। क्लेयर इस बात का फायदा उठाती है और उसके साथ कुछ वक्त बिताती है, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ दिनों बाद क्लेयर घर में अलग तरह से बिहेव करने लगती है और हेनरी ये सब महसूस करता है। वो पूछता है कि क्लेयर ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। क्लेयर उसे बताती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। हेनरी ये सुनकर शॉक हो जाता है, पर क्लेयर सब कुछ समझाती है। क्लेयर कहती है कि वो इस बार हर पॉसिबल चीज करेगी ताकि उसका बच्चा जिंदा रहे, लेकिन साथ में वो ये भी कहती है कि वो ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होगी, वरना उसे दुख होगा जब वो अपने बच्चे को खो देगी। कुछ हफ्तों बाद क्लेयर की प्रेगनेंसी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर कुछ दिनों बाद क्लेयर हेनरी से कहती है कि वो बेबी के लिए एक अच्छा सा नाम सोचे, लेकिन हेनरी अभी भी डरा हुआ था और वो कहता है कि बेहतर होगा कि वो बेबी के पैदा होने तक वेट करे। थोड़ी देर बाद हेनरी अचानक गायब हो जाता है। जब वो सोच रहा होता है कि वो कहाँ है, एक छोटी लड़की जिसका नाम एल्बा है उसे देखकर पापा कहती है। हेनरी खुशी से भर जाता है क्योंकि इसका मतलब ये था कि उनका बेबी सही सलामत पैदा हुआ। आल्बा हेनरी को बताती है कि वो कब से उसे देखने का इंतजार कर रही थी। वो ये भी कहती है कि उसमें भी टाइम ट्रेवल करने की एबिलिटी है और वो डिसाइड कर सकती है कि वो कहाँ जाए। लेकिन अचानक एल्बा उदास हो जाती है और हेनरी को बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब हेनरी मर गया था। हेनरी खुश नहीं लगता, पर वो खुद को संभालता है जब एल्बा जाने की बात करती है। जाने से पहले हेनरी कहता है कि उसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई और वो उसे प्यार करता है। जब हेनरी वापस आता है तो वो क्लेयर को बताता है कि उनके बेबी का नाम एल्बा होगा। क्लेयर हैरान होकर पूछती है कि उसे ये कैसे पता। तब हेनरी उसे समझाता है कि जब वो फ्यूचर में गायब हुआ था तब उसने उनके बेटी को देखा। कुछ समय बाद क्लेयर एक बेटी को जन्म देती है और देखते ही देखते एल्बा काफी बड़ी भी हो जाती है। जब एल्बा का 5वां जन्मदिन आता है तो लोग पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। हेनरी अपनी मौत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। क्लेयर देखती है कि एल्बा किसी से बात कर रही है और हेनरी उससे कहता है कि वो फ्यूचर वाली एल्बा है। तब क्लेयर को समझ आता है कि एल्बा में भी टाइम ट्रेवल करने की एबिलिटी है,
तो उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फ्यूचर वाली एल्बा घर के अंदर आती है तो वो उदास लगती है। क्लेयर उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। एल्बा कहती है कि कुछ नहीं, पर क्लेयर उसे समझाती है कि अगर उसे कुछ बात करना हो तो वो हमेशा उसके साथ है। पार्टी के दौरान क्लेयर देखती है कि एल्बा हेनरी से बात कर रही है। वो सोचती है कि क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि फ्यूचर वाली एल्बा ने पहले ही छोटी एल्बा को हेनरी के मौत के बारे में सब कुछ बता दिया और अब हेनरी उसे समझा रहा है कि वो क्लेयर को ये बात ना बताए। लेकिन बाद में क्लेयर हेनरी से पूछती है कि एल्बा के साथ क्या हुआ, पर हेनरी कहता है कि कुछ नहीं। क्लेयर उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। पार्टी खत्म होने के बाद क्लेयर एल्बा से पूछती है कि उसका बर्थडे कैसा रहा। एल्बा अब भी उदास थी और आखिर क्लेयर उसे समझाती है कि वो उसे बताए कि वो क्यों दुखी है। तब एल्बा उसे हेनरी के मौत के बारे में बताती है। ये सुनकर क्लेयर तुरंत हेनरी के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो कैसे मरेगा। हेनरी कहता है कि उसे नहीं पता, पर वो ये भी मानता है कि वो डरा हुआ है। ये सुन क्लेयर उसे संभालती है। अगले दिन हेनरी अचानक गायब हो जाता है और वापस लौटता है, एक गोली के घाव और तेज बुखार के साथ। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और क्लेयर डॉक्टर केंड्रिक को बताती है कि हेनरी ने कहा था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और आखिर उन्होंने उस पर गोली चला दी। डॉक्टर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्लेयर परेशान होती है क्योंकि उसे पता था कि टाइम ट्रेवल करते वक्त हेनरी के लिए उसके पैरों का काम करना बहुत जरूरी है। फिलहाल हेनरी को एक व्हील चेयर में बिठा दिया जाता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। क्रिसमस ईव पर एल्बा उदास होती है। हेनरी को व्हील चेयर में देखकर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ रहने की कोशिश करे। हेनरी उससे पूछता है कि वो कैसे अपने आप को किसी भी वक्त में गायब होने से रोक पाती है। एल्बा कहती है कि वो गाना गाती है। दोनों गाना गाने लगते हैं, लेकिन फिर भी हेनरी गायब हो जाता है और देखता है कि उसकी मौत क्रिसमस डे पर होगी। वापस लौटकर वो ऐसे बिहेव करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो और अपना क्रिसमस अपने फैमिली के साथ बिताता है। क्रिसमस डे पर हेनरी गोमेस को कॉल करता है और उसे एक अच्छा दोस्त होने के लिए शुक्रिया कहता है। गोमेस को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन हेनरी कहता है कि रात को कुछ होने वाला है और वो ये बात सिर्फ अपने दोस्त को बताना चाहता था। ये सुनकर गोमेस उदास हो जाता है और रोने के करीब होता है। तभी क्लेयर हेनरी के पास आती है। क्लेयर गोमेस का चेहरा देखती है और तुरंत समझ जाती है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बिना कुछ कहे क्लेयर समझ जाती है कि हेनरी जल्दी मरने वाला है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जब वो पूछती है कि हेनरी ने उसे इतने सारे गेस्ट को बुलाने के लिए क्यों कहा, तो हेनरी कहता है कि वो नहीं चाहता कि क्लेयर अकेली रहे। कुछ देर बाद हेनरी गायब हो जाता है और क्लेयर के घर के गार्डन में पाता है। वहाँ पर एक हिरन को देखकर वो रुक जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे पता चलता है कि फिलिप और उसका एक दोस्त शिकार पर निकले हैं। वो दोनों गलती से हेनरी को हिरन समझकर उस पर गोली चलाते हैं। फिलिप समझ भी नहीं पाता कि उसने किसको मारा है। तब तक हेनरी अपने घर लौट आता है और क्लेयर के बाहों में दम तोड़ देता है। सालों बाद जब एल्बा अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेल रही होती है, अचानक हेनरी उसे उसके पीछे दिखाई देता है। एल्बा खुशी से भागकर उसके पास जाती है। जब हेनरी देखता है कि एल्बा बड़ी हो गई है, तो वो उसे समझाता है कि क्लेयर ने कभी भी बूट्स में उसके लिए कपड़े रखना बंद नहीं किया ताकि वो उसे देख सके। एल्बा अपने दोस्तों से कहती है कि जाओ और मेरी माँ को बुला कर लाओ, जब तक वो अपने पापा से बात करेगी। क्लेयर जितनी तेज दौड़ सकती थी वो उतनी तेज दौड़कर हेनरी के पास पहुंच जाती है। जब वो आखिर उससे मिलती है तो वो उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उसे अब भी उतना प्यार करती है जितना वो पहले किया करती थी। हेनरी उससे पूछता है उन कपड़ों के बारे में जो उसने उसके लिए छोड़े थे। क्लेयर कहती है कि उसे हमेशा से यकीन था कि वो उसे मिलने जरूर आएगा। हेनरी कहता है कि वो नहीं चाहता कि क्लेयर हमेशा उसका इंतजार करे, लेकिन क्लेयर को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। हेनरी कहता है कि वो और इंतजार नहीं कर सकता और क्लेयर जवाब देती है कि उसे पता है। उसके तुरंत बाद हेनरी गायब हो जाता है और उसके कपड़े जमीन पर गिर जाते हैं। क्लेयर और एल्बा उन कपड़ों को उठाकर साथ रख लेते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर वहां से चल पड़ते हैं। दोनों कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि हेनरी हमेशा उनके साथ रहेगा। इसी दुख भरे एंडिंग के साथ ये अजीब सी टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो एंड करने से पहले पिछले वीडियो के टॉप 10 कमेंट्स को देखते हैं जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया। पहला है WS ब्रोकन 333, सेकंड है गेमिंग टीवी, थर्ड है अब्दुल वहब और फोर्थ है फैसल अंसारी, फिफ्थ है साहिल रनौत और सिक्स्थ है रफीक मोहम्मद, सेवंथ है सैम और एट्थ है गुलाम सैयद, नाइन्थ है श्रेष्ठ अख्तर और हमारा आखिरी नाम है सोनू धलीवाल का। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।